Assalamu alaikum guys. Hope all you are doing good and having fun with your family. So today I will tell you about the general effect of the histamine. अब तक के हमने इसके रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा और हिस्टामिन होता क्या है इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ये जनरल इफेक्ट हिस्टामिन के क्या होते हैं। बेसिकली हिस्टामिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन करवाता है सेंसरी नर्व एंडिंग की, और इस तरह से पेन और इचिंग को मेडिएट करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम हिस्टामिन वी हैव द ब्रेडिकाइनिन एंड आल्सो द सब्सटेंस पी द रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द पेन। क्लियर। बीपी को कम करता है, ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को इन्हेंस करता है। फ्लशिंग कॉज करता है। फ्लशिंग का मतलब सिंपल ये हुआ कि जब भी कभी हमारी वेसल्स डायलेट करती हैं तो ब्लड का जो सप्लाई हमारे फेशियल पार्ट पे इन्हेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फेशियल पार्ट है वो रेड हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम फ्लशिंग कह रहे होते हैं। ब्रोंक कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ये डायरिया करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द जीआईटी, डायरिया करेगा। एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन करता है, एज आई हैव टोल्ड यू इन द H2 रिसेप्टर। सही। अब हम जान लेते हैं इसके फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हमारी बॉडी में क्या होगा जो हिस्टामिन का जो अमाउंट है उसको कम करे। भाई देखो, एपिनेफ्रिन हमारे पास अवेलेबल है। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, वो हेल्पफुल रहेगा इन केस हिस्टामिन बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में रिलीज हो चुका है। तो हिस्टामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होने का मतलब यह है फ्लशिंग इनहेंस हो गई है, बीपी बहुत कम हो गया, हार्ट रेट बहुत बढ़ गया है। क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं। तो उस वक्त फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी में क्या होगा, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, एज वी हैव नो दैट। तो इसमें से एक एपिनेफ्रिन एक ऐसा होगा जो कि हिस्टामिन के अमाउंट को कम करेगा, रोकेगा, और इन तमाम प्रॉब्लम जो कि हिस्टामिन की वजह से हो रही हैं वो एग्जिस्ट प्रॉब्लम, बेसिकली डायरिया बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट हो गया, फ्लशिंग हो गई बहुत ज़्यादा, एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी हो गए। तो उस वक्त ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में हेल्पफुल रहेगा एपिनेफ्रिन के हिस्टामिन के अमाउंट को क्या करे, कम करे। क्लियर हो गई। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं हिस्टामिन रिलीज इनहिबिटर। अब कौन से ऐसे हिस्टामिन रिलीज इनहिबिटर्स का मतलब सिंपल ये हुआ कि कौन से ऐसी ड्रग्स हम दे सकते हैं कि हिस्टामिन के रिलीज को वो कम कर दें। यानी कि अब हम ये बात करते हैं कि हिस्टामिन रिलीज इनहिबिटर्स को हम मैस्ट सेल स्टेबलाइजर भी कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स कह लो या हिस्टामिन रिलीज इनहिबिटर्स, ये मैस्ट सेल्स को क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास रप्चर नहीं करते मैस्ट सेल्स को, इस तरीके से जो हिस्टामिन है हमारे पास वो रिलीज नहीं हो पाता है, बिकॉज दे डू नॉट कॉज रप्चर ऑफ द मैस्ट सेल्स। सही है। इस तरह से जो हिस्टामिन है इट विल नॉट बी रिलीज ईजली। क्लियर हो गई। अब दो ड्रग्स हमारे पास आती हैं, क्रोमोलाइन आती है और नीड्रोक्रोमाइल आती है। ये जो दो ड्रग्स हैं ये अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Hope you like this video, so share with your family members and friends who need this, and obviously it will going to help you in your exam, so don't forget to subscribe my channel. Thank you.